आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, चैप्टर 3 फर्स्ट ईयर में से, जिसको हम स्टेट कुछ इस तरह से कर सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टेज एट रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टेज इन मोशन with same speed and in same direction unless acted upon by an unbalanced force। इसकी एक्सप्लेनेशन हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा अगर वो रेस्ट में है, यहाँ तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको मूव ना करवा दे, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मोशन में रहेगा अनटिल कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना करे। With no outside forces, this object will never move. With no outside forces, इसकी दो स्टेटमेंट्स हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। फर्स्ट ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, और सेकंड ये है कि अगर कोई चीज़ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मोशन में रहेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टेज एट रेस्ट unless acted upon by an unbalanced external force। अब जैसा कि आप देख रहे हैं ये रेड बॉल रेस्टिंग में है। अब अगर इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो, जैसा कि ब्लू बॉल इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करती है तो इसने मोशन शुरू कर दी। पहले ये रेस्ट में थी तो रेस्ट में रही, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स ने इसे मूव करवा दिया। सेकंड पार्ट जो है स्टेटमेंट का, एन ऑब्जेक्ट in motion stays in motion unless acted upon by an unbalanced force। एक ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा। जैसे आप रेड बॉल को देख रहे हैं, ये मोशन में है, मोशन में रहेगी, लेकिन हाँ अगर इस पर कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करती है तो इसकी मोशन ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि यहाँ ब्लू बॉल ने एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसकी मोशन को स्टॉप कर दिया। इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसके लिए हमें देखना होगा इनर्शिया क्या है। इनर्शिया को लैटिन वर्ड इनर्ट्स से निकाला गया है, जिसके लफ्ज़ी मानी है लेज़ी। ऑब्जेक्ट कीप ऑन डूइंग व्हाट दे आर डूइंग, ये इसकी स्टेटमेंट है। ऑब्जेक्ट, इसकी दूसरी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से भी है कि कोई ऑब्जेक्ट, तमाम ऑब्जेक्ट्स अपनी स्टेट को बहाल रखना चाहते हैं। जैसे अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेंगे। अब देखते हैं हम इसमें से चंद इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हमारे जहन में आएंगे मोशन के लिहाज से। वाई मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप्स, मूव करते हुए ऑब्जेक्ट्स क्यों रुक जाते हैं। जैसे कि यहाँ फुटबॉल को आपने किक किया, कुछ देर के बाद वो रुक गई, ऐसा क्यों हुआ। मैनी फैक्टर्स इंक्लूडेड इन दिस, इसमें बहुत से फैक्टर्स इंक्लूड हैं। हमने तो ये कहा था ना कि अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी, तो वो रुक क्यों गई। पहला फैक्टर है एयर रेजिस्टेंस, जब वो ऊपर मूव करती है। दूसरा फैक्टर है ग्राउंड रेजिस्टेंस, और तीसरा रेजिस्टेंस है ऑब्स्टैकल्स। अब एयर रेजिस्टेंस, जब आप फुटबॉल को हिट करते हैं तो एयर रेजिस्टेंस उसकी मोशन को अपोज करती है। अब ये जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, जब ये हवा में से मूव करेगी तो ये एयर की लेयर्स हैं जो उसको अपोज कर रही हैं। दूसरा ग्राउंड रेजिस्टेंस है, ज़मीन भी उसे रोकने में कोशिश करती है। ग्राउंड रेजिस्टेंस इज द फ्रिक्शनल फोर्सेस दैट इज़ यूज्ड टू स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट्स। जब ये ज़मीन से पे मूव करती है तो ज़मीन की जो अनबैलेंस सतहें हैं, अनबैलेंस जगह हैं, वो बाल को रोक लेती हैं। तो ये भी अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स है जो इसको रोक रही है। तीसरा ऑब्स्टैकल रेजिस्टेंस है। Any obstacle provide the force which is used to stop the moving objects। इसके अलावा भी बहुत सी रुकावटें हैं जो फुटबॉल को रोक लेती हैं। जैसे यहाँ आपने फुटबॉल को किक किया तो दरख्त ने उसे रोक लिया। तो अगर आप इसी फुटबॉल को स्पेस में किक करें, स्पेस से मुराद वहाँ चले जाएं यहाँ हमारे पास हवा मौजूद नहीं है, तो ये कभी भी स्टॉप नहीं होंगे, हमेशा मूव करते रहेंगे। Even today people still believe that force is required to keep on object moving। लोगों का आज भी यही ख्याल है कि ऑब्जेक्ट्स को मूव करवाने के लिए मुसलसल फोर्स की ज़रूरत होती है। जैसा कि आप गाड़ी की मिसाल ले लें,
अगर गाड़ी को आपने मुसलसल मूव करवाना है तो उसके इंजन ऑन रखना होगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ में से अगर हम चंद एक एग्जांपल्स ले लें तो उसमें एक एग्जांपल है कि आप गिलास के ऊपर कार्ड रखें, कार्ड के ऊपर सिक्का रखें, कार्ड को अपने हाथ से पुश करें तो आप देखेंगे कि कुछ देर बाद सिक्का नीचे गिर गया, कार्ड आगे निकल गया। इसके अलावा आप ये देख रहे हैं कि एक दीवार से कार टकराई और बंदा उछल के आगे निकल गया क्योंकि वो अपनी मोशन को मेंटेन रखना चाहता था। दिस इज़ लॉ ऑफ इनर्शिया। इसके अलावा जो है न्यूटन फर्स्ट लॉ के अंदर हम पढ़ते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं जिसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ ओबे होता है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं जिसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ ओबे नहीं होता। इसकी एग्जांपल हम यूँ देख सकते हैं, अगर एक कांस्टेंट स्पीड के साथ जिसमें एक्सेलरेशन मौजूद नहीं है गाड़ी मूव कर रही है तो उसके डैशबोर्ड पे पड़ा हुआ फूल स्टेशन पड़ा रहेगा अनटिल कोई एक्सटर्नल फोर्सेस पे एक्ट ना करे। तो एक मूविंग कार के अंदर जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल है। दूसरा है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर गाड़ी मूव कर रही है, अपनी स्पीड बढ़ा रही है, एक्सेलरेशन में है, तो उसमें डैशबोर्ड पे पड़ा हुआ फूल या बॉल अपनी जगह पे नहीं रहेगी। अगर आपने स्पीड अचानक बढ़ाई तो डैशबोर्ड पे पड़ी हुई चीज़ें खुद ब खुद मूव करेंगी, और अगर आपने अचानक ब्रेक मारी तब भी डैशबोर्ड पे पड़ी हुई चीज़ें अपनी जगह से हिल जाएंगी। इसका मतलब है कि वो रुकी हुई चीज़ें खुद ब खुद मूव करना शुरू हो गई, ईमान के कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं लगी। तो ये हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो दो किस्म के फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ ओबे होगा उसे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ ओबे नहीं होगा उसे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ डिस्कस किया। इसके बाद हम